अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था। आज टॉपिक जो हमारा है वो है डाटा मॉडलिंग और इसके इंग्रेडिएंट्स भी डिस्कस करना है। व्हाट इज़ डाटा मॉडलिंग एंड डिस्कस डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग। इंग्रेडिएंट्स कहते हैं अज्जा को, ठीक है, अज्जा इंग्रेडिएंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि डाटा मॉडलिंग क्या है, इसको डिफाइन करेंगे, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ेंगे कि कितने इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब है उसके अज्जा, हिस्से, ठीक है, उसके अंदर एटम्स। तो डाटा मॉडलिंग से पहले हम एक छोटी डेफिनेशन करेंगे मॉडल, फिर उसके बाद फिर हम डाटा मॉडलिंग को देखेंगे। मॉडल क्या है, पहले सिंपल मॉडल की डेफिनेशन। मॉडल आर्किटेक्चर, ढांचा, शक्ल, नमूना मॉडल कहलाता है। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जानदार है या बेजान है, हर एक चीज़ का एक मॉडल है, ढांचा है। इंसान का एक मॉडल है, शेप, ठीक है, ये बोर्ड मार्कर है, इसका एक मॉडल है, मतलब शक्ल है, ठीक है। हर एक चीज़ का एक मॉडल होता है, एक ढांचा, एक शक्ल होती है। मॉडल क्या है? वो कहता है कि इस रियल वर्ल्ड के अंदर, हकीकी दुनिया के अंदर, मॉडल ऑब्जेक्ट का भी बन सकता है। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? हर वो चीज़ जो एक वजूद रखती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंसान, अच्छा, ऑब्जेक्ट में जानदार चीज़ें भी हैं, बेजान चीज़ें भी हैं। ऑब्जेक्ट का भी मॉडल बनता है, शक्ल बनती है, ढांचा बनता है। इवेंट्स का भी मॉडल बनता है, जो वाक़यात होते हैं, इवेंट्स। देखें ना, मुसव्विर, ख़ास तौर पे जो मुसव्विर होते हैं वो इवेंट्स को शक्ल देते हैं। देते हैं ना, कोई एक वाक़या गुजरा, उसको एक शक्ल देंगे, हम उस शक्ल, उस ग्राफ को देख के हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि भी ये फलां वाक़या है, तो शक्ल में उसको ढालेंगे, एक वाक़ये को। इवेंट्स को भी मॉडल बनता है, या इनकी जो एसोसिएशन कहते हैं मिलाप, ऑब्जेक्ट और इवेंट्स के मिलाप से भी मॉडल बनता है। मतलब वाक़ये के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? अब एक वाक़या गुजरा, वाक़ये के अंदर कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई इस तरह का कोई हुआ है, अब उसमें वो दिखा रहे हैं कि गाड़ी इधर से आई है, गाड़ी इधर से आई है। अब ये गाड़ी क्या है? गाड़ी ऑब्जेक्ट है। रोड भी बनाएंगे, रोड भी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, वो लगे हैं, वाक़ई ऐसे लगी हुई हैं गाड़ियाँ, और अंदर से जो है ना, वो जो मुसाफिर हैं, वो जो बंदे हैं, वो ऐसे गिरे हुए हैं, वो बंदे भी ऑब्जेक्ट हैं। अब वो सारा ये दिखा रहा है कि भी एक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट ये इवेंट्स है, और उसमें ये गाड़ी, बंदा, रोड और दरख्त भी साथ दिखाए हुए, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के मिलाप से भी क्या बन सकता है? मॉडल बन सकता है। मॉडल उस चीज़ को कहते हैं जिसकी एक शक्ल हो, ढांचा हो, वजूद रखता हो, जो चीज़, उसको मॉडल कहते हैं। तो मॉडल की डेफिनेशन सिंपली कर सकते हैं कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन इज नोन एज मॉडल। रियल वर्ल्ड का मतलब हमें हमारी हकीकी दुनिया में जो चीज़ें हैं ना, जो हमने देखी हुई है, इसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवेंट्स भी हो सकता है, या इनका मिलाप भी हो सकता है, उससे भी मॉडल बनता है। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ये सिंपल है। इसके आप ये रियल वर्ल्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट, इवेंट्स एंड their association is known as model। ठीक है, ये मॉडल की डेफिनेशन है। अब हम करेंगे डाटा मॉडल। अब आइए डाटा मॉडल। पहले उसमें, अच्छा, पहले एक और चीज़ उसमें, फिर ये बस मैं कोशिश कर रहा हूँ प्लानिंग वाला ही आपको एक एक चीज़ बताते रहूँ ताकि आप बुक भी पढ़ें तो आसान हो जाए। वो कहता है ये जो मॉडल होता है ना, ये अंडरस्टैंड यूजर
user to complexities in a real world environment. ये जो हमारा रियल वर्ल्ड का एनवायरनमेंट है ना, इसके अंदर जो कम्प्लेक्सिटीज हैं, पेचीदगियां हैं, इसको समझने के लिए मॉडल बनाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे भी दीवार चीन है, चाइना में, हाँ, उसकी चौड़ाई इतनी है, उतनी बड़ी है, लंबाई है, ये है, फला है। अगर मैं उसकी तस्वीर आपको दिखा दूँ, तो तस्वीर क्या है? मॉडल है, शक्ल। तो आप के जहन में जो चीज़ें होंगी वे कैसे होगी? इतनी चौड़ी होगी, इतनी बड़ी, देखी तो नहीं है। मीनार पाकिस्तान के बारे में आपने नहीं देखा, वैसे मैं ऐसे ख्यालात की आपको ऐसे वाक़या करके सुनाऊँ भी मीनार पाकिस्तान इतनी बड़ा होता है, इतनी खूबसूरत है, ये है अपना, आपके जहन में अपनी एक तस्वीर होगी कि भी ऐसे होगा। लेकिन आपको मैं तस्वीर ही दिखा दूँ, ये है मीनार पाकिस्तान, वो ऑब्जेक्ट मतलब उसका दिखा दूँ, मॉडल दिखा दूँ, तो आपके अंदर जो आपके जहन में जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ठीक है, ऐसे होगा। तो मॉडल जो होता है वो जो कम्प्लेक्सिटीज होती हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर, वो उसको ख़त्म करता है, उसको अंडरस्टैंड करवाता है कि आप अंडरस्टैंड कर लें उस चीज़ को, मतलब समझ लें। ठीक है, मॉडल क्या करता है? अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटीज इन रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। समझ आ रही बात की ना? अच्छा, अब करेंगे हम डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग, अब डाटा मॉडलिंग एक प्रोसेस है। डाटा मॉडलिंग इज अ प्रोसेस। पहली बात तो ये, प्रोसेस किसको कहते हैं? अमल, एक अमल। आइडेंटिफाई, देखो पहले हमने पढ़ा मॉडल, अब है डाटा मॉडल। मॉडल को किसको कहते हैं? शक्ल को, ढांचे को। डाटा मॉडल का मतलब है डाटे का ढांचा, डाटे की शक्ल। डाटा मॉडल में किसका मॉडल बनेगा? डाटे का। हाँ, बोर्ड मार्कर का मॉडल का मतलब बोर्ड मार्कर का मॉडल, इसका ढांचा, शक्ल। डाटा मॉडल डाटे को रिप्रेजेंट करता है, और डाटा किसका होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। हर ऑब्जेक्ट एक डाटा रखता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, टीचर ऑब्जेक्ट है, ये एक क्लास एक ऑब्जेक्ट है। सिस्टम के अंदर हर वो चीज़ जो हिस्सा लेती है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉलेज एक सिस्टम है ना, सिस्टम किसको कहते हैं? जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट रूल्स के मुताबिक काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सिस्टम। ये कॉलेज एक सिस्टम है, इसमें हर एक चीज़ जो इसके अंदर हिस्सा ले रही है वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट अपने अंदर डाटा रखता है। आपका डाटा है, मेरा डाटा है। डाटे में आपका डाटा, आपका नेम, एड्रेस, फोन, आपके सब्जेक्ट, ये आपका डाटा है। टीचर का डाटा, हर एक चीज़ का एक डाटा जो इधर सिस्टम में मौजूद है। तो डाटा मॉडलिंग में डाटा ऑब्जेक्ट होते हैं। मॉडल, डाटा मॉडल में किसका मॉडल बनता है? ऑब्जेक्ट का, क्योंकि डाटा किसका होता है? ऑब्जेक्ट का। डाटा मॉडलिंग में डाटे के ऑब्जेक्ट का मॉडल बनना, और उन ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशनशिप होना। रिलेशनशिप कहते हैं ताल्लुक। जैसे देखें, आप स्टूडेंट, एक डाटा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर डाटा है, तो उसको मैं कहूँगा डाटा ऑब्जेक्ट। टीचर एक ऑब्जेक्ट है, टीचर का भी डाटा होता है, तो मैं टीचर को डाटा ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ। पीएन एक ऑब्जेक्ट है सिस्टम के अंदर, उसका भी डाटा होगा, तो पीएन भी एक डाटा ऑब्जेक्ट है। तो सिस्टम के अंदर जितने भी डाटा ऑब्जेक्ट हैं उनको जाहिर करना और उनका आपस में रिलेशनशिप बनाना, तो ये क्या कहलाता है? डाटा मॉडल। हम रिलेशनशिप बनाते हैं, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है कि नहीं है? इसी तरह स्टूडेंट और पीएन का, टीचर और पीएन का, जितने टीचर्स और रूम और लैब का, लैब और टीचर का, स्टूडेंट और लैब का, ये हम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सिस्टम के अंदर, हम तमाम का एक दूसरे के साथ क्या है? रिलेशनशिप है। तो डाटा मॉडलिंग में डाटे को जाहिर किया जाता है, और डाटा ऑब्जेक्ट को जाहिर किया जाता है, और डाटा ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप को भी जाहिर किया जाता है। इसे कहते हैं डाटा मॉडल।
मॉडल के अंदर रिलेशनशिप होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, इंसान है, इंसान एक डाटा ऑब्जेक्ट है। इंसान के भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। क्या इन मुख्तलिफ पार्ट्स का आपस में रिलेशनशिप है कि नहीं है? है ना। जब भी एक सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट देखे जाते हैं वो ये हो कि वो सिस्टम एक हो, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को ज़ाहिर करना और उन ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करना, ये क्या कहलाता है? डाटा मॉडलिंग। तो डाटा मॉडलिंग की डेफिनेशन, डाटा मॉडलिंग एक प्रोसेस है और ये आइडेंटिफाई करता है डाटा ऑब्जेक्ट एंड relationship between them। ठीक है, डाटा ऑब्जेक्ट डाटा को ज़ाहिर करता है और उनके दरमियान रिलेशनशिप को, ये चीज डाटा ऑब्जेक्ट अपना डाटा मॉडलिंग कहलाती है। और डाटा मॉडलिंग खुद एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस, अमल है। अच्छा, अब इसके इंग्रेडिएंट्स, अज्जा, इंग्रेडिएंट, अज्जा, इंग्रेडिएंट्स मीन एटम्स। इससे इसके डाटा मॉडलिंग के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। डाटा मॉडलिंग के अंदर 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? याद रख रहा है। एक होती है इसमें एंटिटी। अच्छा, ये मैंने पिछले चैप्टर्स के अंदर एंटिटी के बारे में बताया है। एंटिटी को आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ऑब्जेक्ट। एक इंग्रेडिएंट्स मतलब एक अज्जा, एक हिस्सा, एक पार्ट, एक एटम डाटा मॉडलिंग का एंटिटी है। एंटिटी मीन ऑब्जेक्ट। दूसरा एट्रीब्यूट, ये मैं डिस्कस करता हूँ इन पे, एट्रीब्यूट। तीसरा रिलेशनशिप। तीन इंग्रेडिएंट्स हैं डाटा मॉडलिंग के, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। समझा लिया? इंग्रेडिएंट्स मीन एटम्स डाटा मॉडलिंग। अब ये क्या है, इनको डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट एंटिटी है, एंटिटी इसकी डेफिनेशन भी करते हैं और ये कैसे होती है, इसकी शेप भी करते हैं। Anything that is participated in a system is known as entity. Simple definition. Anything that is participated in a system is known as entity. कोई भी चीज जो सिस्टम में हिस्सा लेती है, पार्टिसिपेट करती है हिस्सा, कोई भी चीज जो एक सिस्टम में हिस्सा लेती है उसको क्या कहते हैं? Anything entity, anything that is participated in a system is known as entity. कोई भी चीज जो सिस्टम के अंदर हिस्सा लेती है उसको एंटिटी कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंटिटी को और क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको भी बताया कि कॉलेज है, कॉलेज एक सिस्टम है। सिस्टम में टीचर, स्टूडेंट, पियन, प्रिंसिपल, लैब, रूम, चेयर, ये सारी एंटिटीज हैं, ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं? हिस्सा ले रहे हैं, उसको एंटिटी कहते हैं। बस अब रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपसे पूछ ले कि एंटिटी क्या होती है, आपने कहा सिस्टम के अंदर कोई भी चीज जो हिस्सा ले रही होती है और वो अपने अंदर डाटा भी रखती हो, और एंटिटी को जाहिर किया जाता है अगर उसकी शेप बनाई जाए, ग्राफ बनाया जाए, मॉडल बनाया जाए। हाँ, क्योंकि देखो मॉडल पे आ जाए, मॉडल मतलब शक्ल। तो एंटिटी की शक्ल रेक्टेंगल होती है, याद रखना। कैसे होती है? रेक्टेंगल, इसको कहते हैं। डायरेक्टली मैथ में भी पढ़ा होगा आपने, ये इसे कहते हैं रेक्टेंगल। इस शेप में होती है रेक्टेंगल। डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। एनीथिंग दैट इज participated in a system is known as entity. An entity can be represented rectangle, model,
मॉडल का मतलब शक्ल, एंटिटी की शक्ल कैसे होती है, रेक्टेंगल होती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं देता जाऊं आपको। अब एंटिटी जो है, ठीक है, ये एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इसमें, पर्सन एंटिटी बन सकती है, प्लेस एंटिटी बन सकती है, ठीक है, इवेंट्स कोई वाक्य है वो एंटिटी बन सकते हैं। पर्सन में मिसालें दे भाई कौन कौन सी है, जैसे टीचर है अभी बताया, स्टूडेंट है, पियन है, ये पर्सन ही आते हैं, ये एंटिटी बन सकती है। प्लेस में जैसे सिटी है, कंट्री है, ये भी एंटिटी बन सकती है, ठीक है। इवेंट्स में कोई वाक्य है जैसे नुमा हुआ है, उसमें आप देखिए मुख्तलिफ किस्म के उसको भी एंटिटी या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है, पहला हमने पढ़ लिया एंटिटी, दूसरा कौन सा है, एट्रीब्यूट। ये किसके इंग्रेडिएंट्स है, डाटा मॉडलिंग के, किसके हैं, एट्रीब्यूट। हिस्से को कहते हैं, पार्ट्स को, एक सादा इसको डेफिनेशन याद नहीं पता। जैसे देखो ना, इंसान के ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इसके एट्रीब्यूट, लेकिन वो खुसूसियात रखते हैं उस सिस्टम से। कान, नाक, आँख, ये सारे हमारे एट्रीब्यूट हैं और ये हर एक चीज़ एक खुसूसियत रखता है। आँख की अपनी खासियत है, कान की अपनी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की खुसूसियात होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एट्रीब्यूट का मतलब ऐसे देखा जाए तो खासियत भी होता है, एट्रीब्यूट खुसूसियात को भी कह देते हैं। अभी एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, खुसूसियात को, और खुसूसियात किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट टीचर है, अब टीचर की जो खुसूसियात है वो क्या है, एट्रीब्यूट। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट की जो खुसूसियात होंगी वो क्या कहलाएंगी, एट्रीब्यूट। इसकी डेफिनेशन भी यही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी या ऑब्जेक्ट इज नोन एज एट्रीब्यूट। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब खुसूसियात, एंटिटी की खुसूसियात को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। तो रट लगाने की जरूरत है कोई, एंटिटी की खुसूसियात को क्या कहते हैं, और एट्रीब्यूट को जाहिर किया जाता है ओवल, अंडे की तरह ओवल, ओवल शेप, ऐसे गोल नहीं बनाना, सर्कल थोड़ा पुछता होगा जैसे अंडा होता है, ओवल शेप, इसको कहते हैं ओवल, याद रखना है, ठीक है। डेफिनेशन क्या बनी कि कैरेक्टरिस्टिक्स of an entity या object is known as attribute। जैसे मैं टीचर एंटिटी ले लेता हूँ, एग्जांपल है, हाँ, टीचर की क्या खसूसियात हैं, टीचर का नेम होता है, ये नेम उसकी एक खासियत है ना, टीचर का फोन भी हो सकता है ना, हो सकता है, टीचर का जो एड्रेस है ये भी हो सकता है, और भी ईमेल वगैरह, ये क्या है, ये सारे ये एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये खसूसियात है इसकी। टीचर खुद क्या है, एंटिटी है, और ये क्या है उसकी खसूसियात, और ये खसूसियात क्या है, एट्रीब्यूट। मजा नहीं ना बात की, हाँ। लास्ट हमारे पास है, और ये भी याद रखना, ओवल शेप। रिलेशनशिप, तीसरा ऑब्जेक्ट, इंग्रेडिएंट्स, मतलब तीसरा इंग्रेडिएंट्स रिलेशनशिप। रिलेशन नहीं है ना, रिलेशन, अच्छा रिलेशन अकेला रिलेशन कहेंगे तो रिलेशन का मतलब भी एंटिटी होता है। रिलेशन, रिलेशनशिप फर्क है, रिलेशन अकेला कहेंगे तो उसका मतलब एंटिटी है, रिलेशनशिप कहेंगे तो मतलब ताल्लुक, जुड़ना। रिलेशनशिप एंटिटीज का आपस में जुड़ना या एंटिटीज का आपस में ताल्लुक कायम करना, एंटिटीज का या ऑब्जेक्ट का, उसको रिलेशनशिप।
A logical connection between different entities is known as relationship. कनेक्शन का मतलब जुड़ना। लॉजिकल क्यों कहा? लॉजिकल से मुराद डेटा लिया जाता है, जैसे फिजिकल से मुराद ढांचा लिया जाता है, स्ट्रक्चर। एंटिटी जब आपस में जुड़ती हैं लॉजिकली तो ये रिलेशनशिप बनता है। और क्यों जुड़ती है एंटिटीज पता है? कि एंटिटीज ने एक दूसरे को डाटा देना है और लेना होता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ, आप एंटिटी हैं, मैं भी एंटिटी हूँ, हमारा आपस में रिलेशनशिप है कि नहीं है? है, क्योंकि आप डाटा लेते हैं और मैं आपको डाटा देता हूँ, तो हमारा रिलेशनशिप बनता है ना। एंटिटीज आपस में रिलेशनशिप बनाती हैं, लॉजिकली रिलेशनशिप। लॉजिकल का मतलब है डाटा देना लेना। तो एंटिटीज का आपस में जुड़ जाना लॉजिकली, इसको क्या कहते हैं? रिलेशनशिप। और बात सुनते जाओ, रिलेशनशिप में जो एंटिटीज हिस्सा लेती हैं उन एंटिटीज को कहते हैं पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट क्या कहते हैं? पार्टिसिपेंट। जैसे टीचर और स्टूडेंट आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं, दो एंटिटीज हैं, तो टीचर और स्टूडेंट क्या हुआ रिलेशनशिप के? पार्टिसिपेंट, हिस्सा लेने वाले। समझ आ रही ना? अच्छा, फिर हमेशा सिमिलर टाइप की एंटिटीज रिलेशनशिप बनाती है, ये भी याद रखना है, एक ही जैसी। अब टीचर स्टूडेंट टीचर ये सिमिलर है, रिलेशनशिप बनता है। क्या स्टूडेंट का रिलेशनशिप मैं बना दूं बैंक मैनेजर के साथ? बैंक के अंदर मैनेजर एक एंटिटी है, बैंक क्या सिस्टम है, उसमें मैनेजर एक एंटिटी है। इधर ये कॉलेज एक सिस्टम है, इधर टीचर स्टूडेंट ये एंटिटी है। इधर के सिस्टम की एक एंटिटी उधर के सिस्टम की एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बना दी हो सकता है? नहीं, वो और है एंटिटी, ये और एंटिटी है, ये दो मुख्तलिफ एंटिटीज हैं, सेम टाइप की एंटिटीज आपस में रिलेशनशिप बनाती है। याद रखिए बात। एक और बात, क्या एंटिटी अपने साथ भी रिलेशनशिप बना सकती है? अपने साथ एक एंटिटी अपने साथ बना सकती है, इसे कहते हैं इटसेल्फ या रिकर्सिव रिलेशनशिप। याद रखना ऑब्जेक्ट में रिकर्सिव या इटसेल्फ रिलेशनशिप अपने साथ। जैसे देखें, आप स्टूडेंट, आप एंटिटी, आप अपने साथ ही रिलेशनशिप बना सकते हैं। बना सकते हैं क्या? जैसे आप अपने आप को खुद पढ़ाओ, जैसे कहते हैं ना हम खुद ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, टीच का रिलेशनशिप। आप टीचर से रिलेशनशिप नहीं बना रहे, टीच का। स्टूडेंट अपने आप को पढ़ा रहा है, तो वो अपने आप के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। कौन सा रिलेशनशिप? टीच का। तो एक एंटिटी अपने साथ भी रिलेशनशिप बना सकती है, इसे कहते हैं इटसेल्फ रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप को जाहिर करने के दो तरीके हैं ग्राफ बनाने के। ग्राफिकली मतलब एक या तो डायमंड शेप बना दो उसकी, रिलेशनशिप को डायमंड से भी जाहिर करते हैं ऐसे, इसे कहते हैं डायमंड, या आप ऐसे सीधी लाइन, ठीक है। पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं रिलेशनशिप की, क्या है? लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। मुख्तलिफ एंटिटीज के दरमियान लॉजिकल कनेक्शन बनना, कायम होना क्या कहलाता है? रिलेशनशिप। बाकी वो लिख लेना है कि जो रिलेशनशिप में हिस्सा लेते हैं एंटिटीज उनको क्या कहते हैं? पार्टिसिपेंट। और इसको जाहिर करते हैं डायमंड या स्ट्रेट लाइन से। और बाकी के सेम टाइप की एंटिटी रिलेशनशिप बनाती हैं, ये भी याद रखना है ना, ये चीज़ें लिखनी है, सारा तो नहीं लिखना, मैं लिखता जा रहा हूँ। हाँ, जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, तो जो करनी है, टीचर एक एंटिटी है, इसको मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ टीच। एंटिटी को रेक्टेंगल में जाहिर करते हैं, अभी बताया हुआ। और एंटिटी का जो नाम होता है उसके अंदर लिखते हैं टीच, लिखा है शॉर्ट करके लिख सकते हैं टीच। एक एंटिटी है टीच, मतलब टीचर की। हाँ, या मैं बल्कि मैं पूरा लिख देता हूँ, रिलेशनशिप का नाम है टीच पूरा। टीच, टीचर, टीचर, एक एंटिटी है स्टूडेंट, इसको मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ ऐसे। ये दो एंटिटीज हैं, एंटिटीज को रेक्टेंगल में जाहिर करते हैं, ठीक है। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप,
क्या हो सकता है रिलेशनशिप इनको देखना है कि टीचर और टीच के दरमियान क्या रिलेशनशिप हो सकता है, टीच का। तो ये रिलेशनशिप हो गया टीच, ये टाइम एंड मिल बनाने ऐसे, और इधर इसको जोड़ दें, इधर से इसको, ये रिलेशनशिप को जाहिर कर रहे हैं, इसको जाहिर कर रहे हैं, रिलेशनशिप को जाहिर कर रहे हैं। हाँ, ये एंटिटीज, और देखिए एंटिटीज आपस में क्या बना रही है, रिलेशनशिप, टीच का रिलेशनशिप, टीचर टीच करता है स्टूडेंट को, तो रिलेशनशिप टीच है और एंटिटीज ये है। क्या एक सबसे अहम, क्या दो एंटिटीज के दरमियान सिर्फ एक रिलेशनशिप बन सकता है या एक से ज्यादा बन सकते हैं? एक से ज्यादा बन सकते हैं। देखो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान सिर्फ टीच का रिलेशनशिप नहीं हो सकता, ब्रदर का हो सकता है, पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला वो भाई है, एक रिलेशनशिप इनका ब्रदर का भी हो सकता है, टीच भी वो तो क्या पढ़ा रहा है, ब्रदर का, फादर का हो सकता है, उसका बाप हो, पढ़ाने वाला हो, बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं। किसी भी दो एंटिटीज के दरमियान एक से ज्यादा रिलेशनशिप हो सकते हैं, ये भी याद रखना है। दूसरा, आप इसको डायमंड नहीं बनाते, ऐसे भी बना सकते हैं, सीधी लाइन लगा दें, मैंने आपको बताया, ठीक है, ये ऐसे लाइन लगा दो सीधी, ऊपर रिलेशनशिप का नाम ऊपर लिख दो, ठीक है, ठीक है, ये तरीके से इसको जाहिर करने के। तो ये आपका टॉपिक का बहुत ही अहम टॉपिक है, ये आया है एक आध दफा एनुअल में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, पूछ लेता है कि डाटा मॉडलिंग की डेफिनेशन, जिसमें पहले मॉडल की बताता है, फिर डाटा मॉडलिंग की भी वो करता है, फिर इंग्रेडिएंट्स पे 3 है उनको फिर डिस्कस करता है, उनकी शेप के, ये आपने अच्छे तरीके से करना, बहुत अहम टॉपिक है, ठीक है, हो जाएगा।